सम संख्या। क्या देखेंगे? सम संख्या। सम संख्या होती क्या है? सम संख्या तो हमने देखा ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा यानी पूर्णतः पूरी तरीके से क्या हो जाए, भाग चली जाए, यानी भाग चला जाए 2 से, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है? सम संख्या कहा जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए अगर 2 में हम 2 का भाग करेंगे तो 2 विभाजित हो जाएगा। 4 से हम 2 से विभाजित करेंगे, 4 को विभाजित हो जाएगा। 6 को 2 से विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे 2 से, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि भाग चला जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो सकता, नहीं हो पाता है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे 1 को हम 2 से भाग नहीं दे पाएंगे, यानी ये विषम संख्या। 3 को 2 से भाग दे लेते हैं लेकिन कुछ न कुछ बच जाता है, पूरा का पूरा नहीं कटता है, इसलिए 3 भी हमारा विषम संख्या। 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा नहीं कट सकता है, नहीं कट पाता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य। ये ज्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि भाज्य अभाज्य का शब्द आता है, इसमें आया है, क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, नहीं। तो हम लोग देखते हैं पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोला जाता है, तुमने लिखा ऐसी संख्या जो एक और स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद, अपने से, स्वयं मतलब अपने, यानी कि ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, यानी भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे कि 4 हो गया, एक से भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि 4 भाग में 1, यानी 1 से भी विभाजित हो जाएगा, स्वयं से भी, यानी कि 4 को 4 से भी विभाजित करने पर हमें 4 एकम 4 कट गया, 1 जोड़ 4 से कट गया। यानी कि हम बोल सकते हैं स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी से जाएगा क्या? हाँ जाएगा ना, 2 से जाएगा। कहां से जाएगा? 2 से जाएगा, यानी 4 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि एक स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी भाग चला जाए, यानी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यानी हम बोल सकते हैं इसमें एक यानी एक स्वयं यानी कि 2 हो गया, उसके अलावा कोई भी 1 हो जाए, यानी कि उसे कोई अलावा 1 हो जाए या उसे ज्यादा हो जाए, यानी हम बोल सकते हैं यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। यानी भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए, यानी हम बोल सकते हैं 2 से अधिक संख्याओं से जो विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं के अलावा यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9 आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि 4, अब 4 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उससे छोटी जो संख्या है, एक जो है, एक केवल 1 से कट रहा है, 2 जो है 1 और 2 से खाली कट रहा है, 1 और स्वयं से, 3 जो है 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो हमारा आगे आता है भाज्य संख्या के लिए 4, जो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट जा रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 4 हमारी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे लिए क्या बनेगी? 4 ही होगी। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल और केवल 1 और स्वयं से कटती है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है, किसी से भी विभाजित नहीं होती है, किसी से भी भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि यह केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है। किससे किससे? 1 से और स्वयं से, यानी 2 ही तो संख्या हुआ। यानी हम बोल सकते हैं कि अभाज्य जो संख्या होती है केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है। तो इससे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं 2 कैसे विभाज्य अभाज्य संख्या होगी? 1 से कटेगा, 1 से भाग जाएगा और
2 से जाएगा स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। 3 को 1 से और 3 से 5, 1 से और 5 से 11, 1 से 11 से 7, 1 से 7 से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित या नहीं होगी, यानी भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 1 क्यों नहीं होगा? 1